नमस्कार ज्ञान प्राप्तियों। स्पॉन्टेनियस ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायनासोर्स की। इसका क्या मतलब, हम उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरीज जानेंगे, मतलब उनके एक्सटिंक्शन के बारे में और उनके सर्वाइवल के बारे में कि क्या वो बच सकते थे, अगर बच सकते थे तो कैसे बच सकते थे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखने के लिए। ये तो हम सबको पता है कि डायनासोर्स का जो अंत है वो क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। डायनासोर्स का अंत एक एस्ट्रॉयड की वजह से हुआ था जो कि 10 मीटर वाइड था और वो लगभग आज से 66 मिलियन ईयर पहले टकराया था। और उसका जो क्रेटर था वो 180 किलोमीटर लंबा बना था और इसका जो धमाका था वो लगभग इतने बराबर हुआ था कि आपने 10 ट्रिलियन टन टीएनटी फोड़ दिया हो। अगर हम रीसेंट एग्जांपल लें तो जो हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बॉम्ब फेंका गया था उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ था और जिसमें लगभग 75% लैंड क्रिएचर्स और सी क्रिएचर्स दोनों मिलाकर की डेथ हो गई। और उसके के बाद क्या हुआ कि बहुत सारी ऐश हवा में आने लगी और बहुत सारी डस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में जमा हो गई, जिसकी वजह से जो सनलाइट थी वो ट्रैप हो गई और प्लांट्स तक सनलाइट आनी बंद हो गई। जो बचे कुछ डायनासोर्स भी थे वो भी सनलाइट की कमी से मरने लगे और ज़्यादातर अफेक्टेड हुए जो प्लांट ईटिंग थे। इस तरह धीमे धीमे सारी प्रजाति खत्म होने की ओर जा रही थी। अभी रिसेंट स्टडीज़ में पता चला है, एक साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि जो डायनासोर्स के ऊपर जो एस्ट्रॉयड गिरा वो एक तरह हम अनलकी स्पॉट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर एस्ट्रॉयड 87% धरती पे उस जगह को छोड़कर कहीं भी गिरता तो डायनासोर्स का मरना थोड़ा कम हो सकता है। अभी इतनी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगले पॉइंट में उन्होंने ये भी बता दिया कि जो ये हम कह रहे हैं कि 87% धरती पे कहीं और गिर जाता, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 13% ही थी। और दूसरी थ्योरी जो कि एक पॉजिटिव वाइब्स छोड़ती है डायनासोर्स के लिए, वो कहती है कि अगर मीटियोर सिर्फ आधा मिनट लेट आता, मतलब सिर्फ 30 सेकंड्स लेट आता, तो शायद डायनासोर बच जाते। अब आप कहेंगे सिर्फ 30 सेकंड से क्या होगा यार। इसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि अगर सिर्फ 30 सेकेंड ही मीटियर लेट हो जाता, जो मीटियर है वो धरती पर टकराने की बजाय अटलांटिक या पैसिफिक ओशन में गिर जाता। इन दोनों में से किसी में भी गिर सकता था। ऑल दो वहाँ पर गिरने से भी कुछ नुकसान होता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डायनासोर्स जो कि मरे थे वो बच सकते थे क्योंकि आग लगने की संभावना थोड़ी कम थी और जो सनलाइट ट्रैप हो गई थी वो भी शायद ना होती और डायनासोर बच जाते। अभी तक तो हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी एक और आएगी थ्योरी जिसने कह दिया कि यार डायनासोर्स नहीं बचेंगे। क्या ये थ्योरी, चलिए डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी रिवील हुई थी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में जिसका नाम था द डे द डायनासोर्स डाइड। इस थ्योरी के राइटर ने बताया कि जो हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं या फिर 87% धरती पे कहीं और गिर जाता, इसका डायनासोर्स की प्रजाति की मरने पे या ना मरने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला था। उनका ये मानना है कि कहीं भी एस्ट्रॉयड या मीटियर गिरता तो उसके धमाके से इतना नुकसान तो हो ही जाता डायनासोर्स पर कि वो धीमे धीमे मरने लगते। उन्होंने अगले पॉइंट में ये भी बताया, हम जो क्रेटेशियस पीरियड की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर डायनासोर्स की असली एंडिंग हुई। उनका ये मानना है कि क्रेटेशियस पीरियड से पहले ही डायनासोर्स की जो गिनती है वो कम हो रही थी। उन्होंने बताया कि डायनासोर्स की जो डिक्लाइन है वो मिलियंस ऑफ ईयर क्रेटेशियस पीरियड से पहले ही शुरू हो चुकी थी। उनका ये मानना था कि जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहे थे, लगातार वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही थी और जो रॉक्स थी उनमें तब्दीली आ रही थी, उसकी वजह से जो डायनासोर्स की वो हैबिटेट है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ रही थी और वो थोड़े थोड़े समय में अपनी जो अंतिम पीढ़ी है उसकी तरफ पहुंच रहे थे। तो साइंटिस्ट ने उनसे सवाल किया कि अगर इतने समय से वो मर रहे थे तो कैलकुलेशन में क्यों नहीं आए। उन्होंने बताया कि जो जो ड्रॉप आ रहा था वो बहुत ही कम था, लगभग 10% से भी कम था, जिसकी वजह से कैलकुलेशंस में पता नहीं चल रहा था। उन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम आने वाले पीरियड्स में जो रिसर्च हो रही है उसमें हम और डायनासोर्स के करीब पहुंच रहे हैं और शायद आने वाले समय में हम इनकी एक्सटिंक्शन या सर्वाइवल के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ पुख्ता सबूतों के साथ एक थ्योरी लाएंगे।
तो ये थी वो थ्योरी जो बताती है कि डायनासोर्स नहीं बचने वाले थे, जो मर्जी हो जाता। लेकिन इससे पहले हमने जो दो थ्योरी डिस्कस की जो बताती हैं कि डायनासोर्स के बचने की संभावना इस प्रकार हो सकती थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो वीडियो खत्म करने से पहले लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उनको भी पता चलना चाहिए कि डायनासोर्स के बारे में क्या क्या थ्योरीज आजकल प्रिवेल कर रही हैं। आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे ज़रूर मिल गए होंगे, तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा, चेकआउट कीजिए हमारी प्लेलिस्ट को और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।